हम लोग का रिक्वायरमेंट क्या था लोकल स्टोरेज में? रिक्वायरमेंट पता है पहले या नहीं वो भी? जेएसएन से डाटा ला के लोकल स्टोरेज में सेव करना है, लोकल स्टोरेज से फिर यूआई पे सेव करना है। तो डेटा जो है हम लोग को क्या करना है, पहले जो अभी हम लोग फिलहाल क्या कर रहे थे, डायरेक्ट डेटा को यूआई पे ला रहे थे। वो डेटा यूआई में नहीं जाना चाहिए, वो डेटा हमारा कहाँ जाना चाहिए, लोकल स्टोरेज में जाना चाहिए, और लोकल स्टोरेज से हम डेटा को लाएंगे यूआई पे। वो काम हमारा था। कंपोनेंट क्रिएट कर देते हैं इसको। cdsrc cd cdf cd date 13 local storage nggc local tor g AWS। चलिए हमारा कंपोनेंट बन गया। नाम को पहले कॉपी कर लेते हैं। इतना साइन, इतना बड़ा स्क्रीन में दिक्कत होता है क्या, या बड़ा करूं? ठीक है सर, यहाँ से भी बड़ा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि स्पेस कम मिलता है। तो हम लोग क्या किए, लोकल असाइनमेंट हम लोग कंपोनेंट चेक कर लेते हैं, हमारा कंपोनेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबसे पहले आ रहा है कंपोनेंट। सबसे पहला काम, कुछ भी कोड लिखने से पहले कंपोनेंट पे जाइए कि कंपोनेंट आ रहा है या नहीं। तो कंपोनेंट आ गया। हमारा काम क्या है, एक जेसन फाइल बना लेते हैं। जेसन फाइल कहाँ बनेगा, कहाँ गया एसेट, कोई डेटा का है। कल हम लोग किस डेटा का दिए थे असाइनमेंट में, कोई गिटहब लिंक था क्या? चार्ट में लिंक दिए हैं पर वो गलत है वो चीज़। अच्छा, डेटा उसमें रॉन्ग था शायद। यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ मैं उनसे मल्टीपल। 60 रिकॉर्ड कॉपी सही किया था। चार्ट में भेजू क्या सर? भेजिए, मैं भी किया था उसका सही कुछ कुछ डेटा। जो प्रोडक्ट डॉट जेसन था वो क्या? वो उसमें किए ही है। बहुत अंदर डाटा था एकदम। हम्म, मैं एक काम करता हूँ, इसमें से कुछ डेटा को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे है कुछ कुछ गलत। ये सही है, अच्छा यहाँ पे गलत है, सही कर देता हूँ इसको। यहाँ पे गलत है। इतना इजली तो सही हो जा रहा है। आप लोग स्क्रॉल करके कर रहे होंगे, इसीलिए दिक्कत हो रहा होगा। नहीं सर, ऐसे ही कर रहे थे फॉर्मेटर के अंदर। हाँ हाँ, है एक्चुअली सब जगह डेटा इसका इस टाइप से किया हुआ है, पता नहीं कैसे इसे है। चलिए बहुत है, हटाइए पूरा डेटा अब। ये जितना भी राइट साइड में रेड आ रहा है वो सब जगह गलत है। डायरेक्ट आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं कि कहाँ पर है वो रेड है। कंट्रोल एच, एक है हमारा बंद वाला, दूसरा है हमारा ओपन वाला।
कहीं नहीं शो किया। ये तो पूरा दिखा देगा। ऐसे करने सर बीच में डाटा है ना वहाँ पे भी लग जाता है। कहाँ पर? जैसे आईडी के अंदर भी लग जाएगा होगा, वो आप जो कंट्रोल एस से कर रहे थे। अच्छा हाँ, वो दिक्कत कर देता, क्योंकि सब जाएगा उस टाइप से दिक्कत है उसका। सर मैं भेज देता हूँ 60 डाटा कॉपी करके। रुकिए नहीं, इसी को डिलीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कुछ डेटा लेकर डिलीट मार देते हैं। उठ, तो कर दिया। यहाँ पर है, यहाँ के बाद एल्ट डाउन 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 कहाँ गया, पेज डाउन। हो इसका क्लोजिंग ही दिखाता है सिर्फ। कोई उपाय नहीं है क्या नीचे जाने का? शिफ्ट बटन से नहीं तो नीचे भाग गया पूरा। रुकिए, अब शायद सही है। सही है। चलिए, तो प्रोडक्ट डॉट जेसन हो गया। पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग कॉल करना है। तो ऑलरेडी कोड जो लिखा हुआ है ना, उसी में से उठाते हैं। कहाँ पर है कोड एक्चुअली? डे 8 में शायद नहीं, डे 7। असाइनमेंट वाला कोड किस में है? डे 11 में तो नहीं है, डे 10 में हाँ मिला। यहाँ नहीं है, इसमें इसमें ये रहा, ये लाइन चाहिए था। लोकल स्टोरेज ये हो गया, इसका CS ओपन कर देते हैं। ठीक है, इसको हटाइए। ये रहा प्रोडक्ट लिस्ट। तो सबसे पहले हम लोग को करना पड़ेगा इंपोर्ट डॉट स्लैश एसेट्स स्लैश जेसन डेटा स्लैश प्रोडक्ट डॉट जेसन हो गया। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये हटाएंगे और स्टार लगाएंगे। इन सारा डेटा आ गया, एज लगा देंगे और एक वेरिएबल डाल देंगे। यस, प्रोडक्ट्स हो गया। तो सारा डेटा जो है हमारा प्रोडक्ट्स में आ गया और वो प्रोडक्ट लिस्ट की तरह, तो प्रोडक्ट लिस्ट वेरिएबल में चला गया। अब इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा वर्क कर रहा है ना। तो कंसोल यहाँ पे कर लेते हैं, दिस लगा देंगे। चलिए डेटा चेक करते हैं पहले। कंट्रोल शिफ्ट आई,
तो हमारा टोटल 21 एरे जो है डेटा दिखा रहा है। फाइन। सही है। अब क्या करना है, इस डेटा को सबसे पहले हमें जाना है लेके लोकल स्टोरेज में। तो लोकल स्टोरेज का कोड लिखना है, तो क्या करेंगे, तो सेट डेटा इन लोकल स्टोरेज मेथड, उसका मेथड बनाते हैं उसका। तो क्या होगा, सेट डेटा इन लोकल स्टोरेज, कैसे कैसे कोड लिखना है बताइए। तो क्या करते हैं, मेथड लाएंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम की। तो की क्या, सी टी प्रोडक्ट डेटा, ये हो गया की। एंड दूसरा क्या चाहिए, वैल्यू, कॉमा रहेगा क्या। हम्म, तो वैल्यू, वैल्यू कौन है, तो पी आर ओ डी यू सी टी प्रोडक्ट लिस्ट। समझ में आ गया। तो हम लोग ने क्या किया, प्रोडक्ट डेटा यहाँ पे की बना दिए, और ये पूरा का पूरा वैल्यू हो गया। अब देखते हैं कि क्या सेट होता है। तो यहाँ तो पूरा हमारा प्रोडक्ट डेटा ही आ रहा है। लोकल स्टोरेज में जाते हैं, एप्लीकेशन कहाँ गया, लोकल स्टोरेज यहाँ रहा। तो फिलहाल अभी यहाँ पे हमें कोई डेटा नहीं दिख रहा है। ओके। अब एक मेथड चीज, कॉल की वजह से। हम्म, तो ये क्या दे रहा है, की एंड वैल्यू इस टाइप से, मेथड कॉल करना वैल्यू। पड़ेगा सर। तो अब क्या देखना है कि ये जो मेथड है ये हम लोग बना दिए हैं, लेकिन हम लोग कॉल नहीं किए हैं। तो जब तक कॉल नहीं करेंगे तो ये डेटा हमें शो नहीं करेगा। ठीक है। तो क्या करना होगा, इसको कॉल करेंगे। कॉल करना कहाँ है, तो इसको कॉल करने के लिए हम या तो देखिए जैसे जावास्क्रिप्ट में करते थे, अगर आप अंदर आप क्या बना सकते हैं, मेथड को लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी वेरिएबल ये सब डिक्लेयर कर सकते हैं। बट इस टाइप से आप कॉल नहीं कर सकते हैं। इसको कॉल करने के लिए जब भी करना होगा तो हम यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर को, और या तो फिर एनजी ऑन इनिट को। मीन्स किसी मेथड के अंदर उसको लिखिएगा तो कॉल हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या करेंगे हम, उसको कॉल करने के लिए या कंस्ट्रक्टर या एनजी ऑन इनिट। तो अभी तक हम लोग हमेशा कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, क्या करते हैं इस बार हम लोग एनजी ऑन इनिट में लिखते हैं। तो कहाँ पे लिखेंगे, इस करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है। एंड अब जो इशू आ रहा है वो हमारा दिस के कारण आ रहा है। तो यहाँ पे दिस लगा देते हैं, दिस डॉट। तो अब क्या हुआ, अब हमारा मेथड कॉल हो गया। अब देखते हैं कि डेटा सेव करता है या नहीं। तो अब देखिए प्रोडक्ट डेटा में पूरा का पूरा डेटा आ रहा है, किसके फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो कभी भी जब हम डेटा को लोकल स्टोरेज में सेव करते हैं तो हमें वो जेसन में कन्वर्जन करना पड़ता है। तो क्या रहता था उसका कोड, याद है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कुछ था ना, यस सर। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। और स्ट्रिंगिफाई के अंदर क्या करते हैं, तो हम डेटा को पास करते हैं। तो डेटा कौन है हमारा, प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है। तो प्रोडक्ट लिस्ट यहाँ पे क्या हो गया, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, हमारा डेटा जेसन में कन्वर्ट हो गया। तो कन्वर्जन के बाद श्योर है कि हमें कोई वेरिएबल मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर जेसन डेटा, सॉरी, जेसन पी आर ओ डी यू सी टी प्रोडक्ट लिस्ट इक्वल टू। तो इस टाइप से हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं। अब ये वेरिएबल को अगर आपको लगता है कि ये हमेशा यूज होने वाला है, मीन्स कहीं और जरूरत पड़ेगा, तो आप इसको दिस कर सकते हैं, मीन्स ऊपर ग्लोबल में डिक्लेयर कर सकते हैं। और अगर लगता है कि हमें कहीं और जरूरत नहीं पड़ेगा, आप यहीं पे इसको डिक्लेयर कर दीजिए, कोई इशू नहीं। तो हमने इसको यहीं पे लेट कर दिया। अब क्या करना है, तो जो ये प्रोडक्ट लिस्ट हम लोग ऊपर से ला रहे थे, अब ऊपर वाला नहीं चाहिए बल्कि मुझे ये वाला डेटा चाहिए। तो ये डेटा डायरेक्ट यहाँ पास कर दीजिए। यहाँ दिस नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि ये जो वेरिएबल है वो क्या है, इस मेथड के अंदर है, अपने स्कोप में ही है, लोकल स्कोप में। तो ये डायरेक्ट काम कर जाएगा। अब सेव करके देखते हैं कि डेटा आता है या नहीं। तो अब हमारा डेटा है आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पूरा का पूरा नीचे जो है वो जेसन में आ गया। ठीक है। पहले क्या था, पहले हमारा यह डेटा जेसन फॉर्म में नहीं आया था।
ठीक है, तो इस टाइप से हमारा डेटा तो आ गया, सेव हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड मेथड लिखना है कि हमें डेटा को गेट करना है। ठीक है, क्योंकि अभी हमें लोकल स्टोरेज में सेव हुआ, तो डेटा गेट करते हैं। गेट मेथड का नाम सेम टाइप का रखते हैं। जस्ट इसको हम लोग सेट किए थे, इसको गेट कर देते हैं। गेट डेटा। देखिए, जिनको भी जावास्क्रिप्ट में अगर लोकल स्टोरेज में इशू था, वो फिर से देख लीजिए, क्योंकि हम लोग वही चीज को फिर कर रहे हैं, कोई नया चीज वहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। जो जावास्क्रिप्ट में है वही सेम है। तो अब क्या किया, अब क्या कर रहे हैं, तो गेट डेटा फ्रॉम लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज से डेटा लेने के लिए क्या करते थे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम एंड क्या पास करेंगे, गेट आइटम में की को। की क्या है, तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट डेटा जो है वो की है, और नहीं तो आप यहाँ तो पास कर रहे हैं तो यही तो की रहेगा, तो आप उसको लिखिए या वहां से कॉपी करके ले आइए, जैसे भी मर्जी। तो प्रोडक्ट डेटा को हमने पास कर दिया। अब जब डेटा हमारा आएगा तो obvious सी बात है कि किसी वेरिएबल में इसको स्टोर करेंगे तो हमें आगे जाके ले जाना इजी होगा। तो इसको हम लोग फिलहाल में लेट कर लेते हैं, बाद में देखेंगे अगर जरूरत पड़ेगा तो। सो PRODUCT प्रोडक्ट, हमेशा जो वेरिएबल का नाम है ना उसको थोड़ा सा प्रॉपर रखने का प्रयास कीजिए, नहीं तो वो क्या होगा ना, इशू दे देगा। तो मतलब इशू इन द सेंस हमें वेरिएबल रखने का ही कमी पड़ जाएगा। प्रोडक्ट डेटा फ्रॉम लोकल स्टोरेज। अगर वेरिएबल नहीं समझ में आए नाम, तो पूरा लिख दीजिए जो फंक्शनलिटी आप उसके साथ करने जा रहे हैं। मान लीजिए ये वेरिएबल किसका है, लोकल स्टोरेज से डेटा लाने का है, तो हम पूरा का पूरा नाम ही रख दिए। इसे इसलिए हम समझ जाएंगे कि क्या काम करेगा ये डेटा हमारा। तो प्रोडक्ट डेटा फ्रॉम लोकल स्टोरेज, ये लोकल स्टोरेज डेटा आ गया। अब इसको पहले चेक करते हैं, देखिए यूआई का खेल बाद में करेंगे, पहले चेक करते हैं कि हमारा डेटा आया या नहीं आया, लोकल स्टोरेज से डेटा हम गेट कर पा रहे हैं भी या नहीं। तो मान लीजिए हमने मेथड लिख लिया, कंसोल लिख लिया। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि कंसोल में आता है या नहीं। तो कंसोल में गए, ये जो डेटा आ रहा है ये एक्चुअली आगे का डेटा है, इसको हम लोग एनजी ऑन इनिट में जो कॉल, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में जो कॉल किए थे, इसके कारण है, उसको कमेंट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप जाइए प्लस कमेंट करते जाइए, तब जाकर समझ में आएगा इशू कहाँ पर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर में अब देखते हैं डेटा हमारा कंस्ट्रक्टर में शो नहीं कर रहा है। चेक करते हैं, क्रॉस चेक की मिस्टेक क्या की है। तो मिस्टेक ये है कि हमने मेथड तो बना दिया, लेकिन मेथड को हम कॉल नहीं किए हैं। ठीक है, तो इस मेथड को हम कॉल करेंगे। कहाँ पे कॉल करेंगे, तो अब अगर देखिए अभी सीन क्या होगा। दिस डॉट, चलिए, तो अब हमारा काम क्या हो रहा है जो समझिए। एनजी ऑन इनिट हुआ, मतलब कंस्ट्रक्टर के जैसा ही ये कॉल हो जाता है। अभी फिलहाल हम लोग ये जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर जैसा ही होता है और कुछ नहीं। तो ये क्या करेगा, लाइन नंबर 16 को एग्जीक्यूट कराएगा, मतलब डेटा को लोकल स्टोरेज में सेव करा दिया। फाइन, डेटा सेव हो गया। उसके बाद ये क्या किया, मतलब जब डेटा हमारा सेव होने वाला मेथड गया, इट मींस ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, तो ये कहाँ गया, तो ये इस मेथड के पास गया और इसने क्या किया, पूरा डेटा लिया और लोकल स्टोरेज में सेव करा दिया। डेटा हमारा सेट हो गया। उसके बाद लाइन नंबर 17 हमारा एग्जीक्यूट हुआ। लाइन नंबर 17 क्या है, तो ये डेटा को क्या करेगा, गेट करने का काम कर रहा है। तो इसके बाद इस मेथड के पास गया और इसने क्या किया, डेटा को लोकल स्टोरेज से गेट करके कंसोल में प्रिंट करा दिया। अब चेक करते हैं कंसोल में आ रहा है या नहीं। तो कंसोल में देख सकते हैं पूरा का पूरा डेटा आपका अवेलेबल है। लेकिन अब एक इशू है, अभी तक हमारा ठीक है, हमें जो रिक्वायरमेंट था वो हमारा आ गया। प्रॉब्लम ये है कि जब हम डेटा को स्ट्रिंगिफाई करके सेव किए थे, तो डेटा को हम रिट्रीव भी तो करना पड़ेगा उस टाइप से ही। तो ये चीज मतलब जेसॉन में हम पार्स कर देंगे। तो अब क्या करते हैं, तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट कंसोल जो हम लोग किए हैं ना, उसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं करेंगे। क्या लिखते हैं उसका, जेसॉन डॉट पार्स। और पार्स के अंदर, पार्स का मतलब क्या होता है, टाइप कास्ट करवा देना, मतलब उस फॉर्म में कन्वर्जन कर देना। तो हम डेटा को जेसॉन के फॉर्म में कन्वर्जन कर दिए। दिस डॉट, सॉरी दिस क्यों लगेगा नहीं, ठीक तो है। इशू क्या दे रहा है, ओके। तो ये इशू देगा आप, क्यों, क्योंकि हो सकता है डेटा आपका नल हो।
ठीक है? तो इसके लिए आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि नल का कुछ रहता है कंडीशन उसको। तो इस चीज़ को मैं लेके चलता हूँ गूगल में एंड चेक करते हैं उसका सॉल्यूशन को। देखिए इश्यू क्या है जो बता रहा हूँ। कर्सर रखिए, जब भी रेट दे कर्सर रख के पढ़िए कि क्या दे रहा है। तो क्या बोल रहा है, आर्गुमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग और नल इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ स्ट्रिंग। तो टाइप नल इज नॉट असाइनेबल टू स्ट्रिंग। इशू ये है कि हमारा टाइप हो सकता है कि जो ये वेरिएबल है वो नल हो। ठीक है, तो अगर ये नल है और हम लोग इसको असाइन कहाँ करने जा रहे हैं, तो स्ट्रिंग में, तो ये नहीं असाइन हो सकता है, इसीलिए वो इशू दे रहा है। तो हमें यहाँ पे उसको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। जस्ट वेट। तो यहाँ दिख रहा है जेसन डॉट पार्स और लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम से सारा डेटा कुछ ने गेट किया और यहाँ पे और लगा दिया एम्प्टी। तो यही काम हम लोग को भी करना पड़ेगा यहाँ पे, और एम्प्टी ऑब्जेक्ट कर देंगे इसको। मतलब ये लाइन के बाद ये लाइन लगा देंगे। देखिए ये लाइन जो लिखा हुआ था कोड, इसका पूरा कॉपी कीजिए। ये दोनों लाइन को कंपेयर कीजिए, जो हम लोग लिखे हैं वो और ये लाइन जो है वो। ये क्या कर रहा है, जेसन डॉट पार्स है और पार्स के अंदर ही लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम सारा लाइन को लिख लिया। हम लोग ने इसको दो लाइन में डिवाइड किया है कोड को। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम को हमने सेपरेट रखा, डेटा हमें मिल गया और उस डेटा वाले को जेसन डॉट पार्स के अंदर डाले हैं। मतलब इसने दोनों चीज को एक ही लाइन में डाला था, मेरा दोनों में क्या है, सेपरेट किया हुआ है, अंतर यही है। तो हमने क्या किया, जहां से डेटा मिल रहा था उसके बाद और एम्प्टी ऑब्जेक्ट हम लोग करवा दिए। दैट्स इट। इसलिए कभी भी एरर आए गूगल में डालिए, जो जो भी मिलता है ना गूगल में उसको पढ़िए कि क्या है वो ब्लॉग, तो समझ में आ जाएगा। ये मुझे पता था कि ये एरर का सॉल्यूशन एक्चुअली ये है, वरना गूगल में जो भी मिले आप रीड कीजिए उसका टाइटल, फिर उसके नीचे का जो भी ब्लॉग से लिखा हुआ मिलेगा और उसको हिट एंड ट्राई कीजिए, तो पता चलेगा कि क्या इशू है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि डेटा आता है या नहीं। कंसोल में चलिए, लोड नहीं हुआ क्या? ओ सॉरी, हम लोग ने जेसन में पार्स किया बट वेरिएबल में असाइन कहाँ किए। तो वेरिएबल में असाइन करना होगा लेट। तो हम लोग यहाँ वेरिएबल क्या रखे हैं, जेसन डेटा। ओके, इसको हम लोग एक और नाम डाल देते हैं, इक्वल टू लेट जेसन पी ए आर एस एस ई डी पार्स्ड प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, क्योंकि हमारा डेटा जो है जेसन में कन्वर्जन कर दिए हैं। चलिए ये हो गया सेव। अब देखते हैं डेटा। अब हमारा डेटा बैक टू जेसन, मतलब जेसन में हमने कन्वर्जन किया, फिर से वापस से स्ट्रिंग में कन्वर्जन किए, फिर से वापस हमने उसको हम रिवर्ट बैक कर लिए अपने फॉर्म में। तो हमारा डेटा जो है वो कहाँ गया, लोकल स्टोरेज में सेव हो रहा है। अभी तक हम लोग यूआई पे नहीं लाए हैं। अब चलते हैं इसको यूआई पे लाने के लिए। एक चीज और फिलहाल आगे बढ़ने के पहले देखते हैं एक चीज। यहाँ पे हम लोग तीन काम कर रहे हैं, दो काम कर रहे हैं। पहला काम क्या है, हम लोग को डेटा सेट करवा रहे हैं लोकल स्टोरेज में और डेटा को गेट कर रहे हैं, दो चीज है। मैं एक काम करता हूँ, एप्लीकेशन लोकल स्टोरेज में डेटा डिलीट करते हैं। डिलीट हो गया, कंसोल पे चलते हैं। कोई बता सकते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा? हमने लाइन को चेंज किया है सिर्फ, आउटपुट आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो क्या आएगा? चलिए आउटपुट देखते हैं। हम लोग ने जस्ट क्या किया है, ये दोनों लाइन को ऊपर नीचे कर दिया है। दैट्स इट। क्या दे रहा है, एक सेकंड। ओ, पेज तो लोड कर दिया ना इसने। वेट। लेकिन ये दिक्कत कर देगा, दिखेगा नहीं एक्चुअली हम लोग को।
क्योंकि वहाँ पर डेटा अवेलेबल है ना, इसलिए। देखिए ये लाइन में इश्यू क्या आएगा, अभी तो डेटा हमारा आ जा रहा है इसलिए मतलब वो पता नहीं चल रहा है, तुरंत आ जा रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले डेटा को गेट कर रहे हैं। तो जब हम डेटा को गेट कर रहे हैं और हमारा अगर फर्स्ट स्टेज पे डेटा नहीं रहेगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा, एम्प्टी मिलेगा, जो हम लोग डेटा सेट करने का काम किए हैं ना। रुकिए, हटाते हैं। हाँ, अब क्या दिया, डेटा एम्प्टी हुआ, कारण क्या है, हमने डेटा को गेट किया और इसके बाद अगर, लेकिन इसको करेंगे ना तो वो डेटा को सेट कर देगा। हम्म, ठीक है। तो अगर आपने गलती से सपोज इसको लिख दिए तो ये क्या करेगा, डेटा को पहले जो डेटा रहेगा ना उसको एम्प्टी करवा देगा, क्योंकि ये डेटा हम लोग गेट कर रहे हैं। और स्टार्टिंग स्टेज पे अगर हमारे पास डेटा नहीं है तो हमें क्या मिल जाएगा, वो एम्प्टी मिलेगा। ये चीज एक्चुअली होगा। तो इसको कभी कभी ये इशू करता है, ठीक है। फिलहाल तो नहीं होगा क्योंकि जस्ट नेक्स्ट लाइन पे ही डेटा वो मिल जा रहा है, उसको सेट हो जा रहा है डेटा, इसीलिए वो पता नहीं चल पा रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसको कभी फंसिएगा तो देखेंगे उसको। तो अभी क्या हो रहा है, हमारा डेटा सेट हो गया, गेट हो गया। अब हम चलते हैं यूआई पे। तो हमारा मेन मोटो क्या था, यूआई पे डेटा को सेव करवाना। यूआई पे करने के लिए किस वेरिएबल को हम यूज करेंगे, तो जिससे हमें कंसोल में डेटा जा रहा है, कंसोल में डेटा कौन ला रहा है, गेट वाला मेथड। तो इस वेरिएबल के को हम लोग यूज कर लेते हैं। तो जेसन गेट पार्स्ड लिस्ट है, तो इसको हम लोग को, देखिए दो चीजें, ये मिल जाएगा ऐसे। लाइन नंबर आप देख सकते हैं, लाइन नंबर क्या है, 28 है। लाइन नंबर चेक कीजिए, लाइन नंबर है 28। तो सारा डेटा इसके पास है। अब क्या करना है, इस डेटा को हम लेके चलते हैं यूआई वाले पे। तो यूआई पे ले जाने के लिए लोकल स्टोरेज, और यहाँ पे क्या करते हैं, फिलहाल डायरेक्ट हम लोग इंटरपोलेशन कर दिए। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि जब ये सर्च कर रहा है, पढ़िए इसको, प्रॉपर्टी जेसन प्रोडक्ट डिटेल डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप लोकल स्टोरेज कंपोनेंट। ये जो वेरिएबल है हमारा, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। कारण क्यों, क्या है, क्योंकि हम लोग ने क्या किया है, हम लोग ने इस वेरिएबल को इस मेथड के अंदर रखा है, ठीक है। और इस मेथड के अंदर तक ही वो वेरिएबल का स्कोप है, जबकि कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल पेज जो है उस वेरिएबल को ये क्लास के अंदर सर्च किया जा रहा है, ना कि किसी मेथड के अंदर। तो अब वो है ही नहीं वहां पे, तो कहाँ से मिलेगा। तो हम लोग को क्या करेंगे, ये जो हम लोग लोकली बनाए हैं ना, इसको हटाते हैं और इसको हम लोग ग्लोबली कर देते हैं, इसे लगा देते हैं। एंड इस वेरिएबल को ऊपर में डिस, यहाँ भी डिस लगाइए और ऊपर में डिक्लेयर कर दीजिए, कोलन। अब देखते हैं, ऑब्जेक्ट मीन्स एरे एंड ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो अब क्या करना होगा, अब हम उस डेटा से लूपिंग करवाएंगे। तो लगाते हैं div और ng फॉर दीजिए, स्टार ng प्रोडक्ट जेसॉन पास्ड प्रोडक्ट लिस्ट। वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं। एक काम करते हैं ना, एक वेरिएबल बनाता हूँ। हम्म, नाम से कर देते हैं, ऑल प्रोडक्ट लिस्ट से। नहीं, वेरिएबल नाम चेंज कीजिए।
प्रोडक्ट लिस्ट डाल देते हैं एंड इंटरपोलेट कीजिए, प्रोडक्ट लिस्ट कीजिए। अब देखते हैं कि क्या होता है। तो सारा का सारा जो प्रोडक्ट था वो हमें एनजी फॉर लगने के कारण क्या हुआ, नीचे आ गया, हर एक रो में आ रहा है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि डेटा है क्या क्या चीज मेरे पास। तो पहला हम लोग नाम है कहीं पे, क्या चाहिए, वीडियो गेम बाइंडिंग, हेलो, ठीक है, आवाज जा रहा है? यस सर। ओके, वो पावर कट हो गया था। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग को नेम देखना है, नेम 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 नहीं है लगता है क्या, टाइटल है एक, चलिए उठाते हैं इसी को। तो ये रहा टाइटल और हम डॉट टाइटल बाइंड कर लेते हैं, तो सारा टाइटल हमें आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या करेंगे, हम सारा डेटा को बाइंड करते चले जाएंगे। तो अब क्या करते हैं, डेटा तो हमारा बाइंड हो गया, और ये डेटा आ कहाँ से रहा है, तो ये डेटा आपको दे रहा है लोकल स्टोरेज से। ठीक है, तो सेकेंड चीज, मान लीजिए ये लाइन को हम कमेंट कर दें, सपोज दैट कमेंट हुआ, और तो ये इशू करेगा क्योंकि इसने डेटा को सेट कर दिया है। तो अगर ये डेटा सेट कर दिया है, एक काम और करते हैं, मैं क्या करता हूँ, जो डेटा सेट करने का जो मेथड है उसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि डेटा ये सेट नहीं करेगा, जब डेटा सेट नहीं होगा तो लोकल स्टोरेज में डेटा सेट करने अब नहीं जा रहा है। अब देखते हैं कि डेटा आता है या नहीं आता है हमारा, डेटा आएगा। कारण क्या है, क्योंकि डेटा जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, लोकल स्टोरेज से आ रहा है, क्योंकि डेटा अभी कोई सेट नहीं कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन में जाके प्रोडक्ट डेटा को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं डेटा नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें हम लोग बूटस्ट्रैप का कार्ड लगाते हैं, बूटस्ट्रैप का कुछ डिजाइनिंग लेते हैं, टेबल या कुछ भी बनाते हैं उसमें, देखते हैं कि क्या होता है। तो बूटस्ट्रैप 4 5 कुछ भी ले लीजिए, 4 ही ले लेते हैं। कार्ड 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 यहाँ पे है, ठीक है, चलिए इसी को उठाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग कार्ड का यहाँ पर से ये उठाते हैं, बूटस्ट्रैप का लिंक, और इसको कहाँ रखेंगे, तो HTML पेज पे रख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। चलिए, ये रहा। अब सेकंड क्या करेंगे, जो भी क्लास लगाना था हमें, अब चलते हैं अपने HTML पे, और तो ये कर लिए ना। अब हम लोग
रो एंड कॉलम यहीं पे बना लेते हैं। तो फिलहाल मैं बाहर में लिखता हूँ कोड, उसके बाद एनजी फॉर लगा देंगे। तो div क्लास, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रो लेंगे, रो आ गया, इसके अंदर क्या करना है, div हुआ एंड क्लास लेना है, कॉलम लेना है, तो कॉल हाइफन एलजी हाइफन कितना, तो एक लाइन में हम लोग 3 काट देते हैं, तो 4 कर देते हैं। तो ये हो गया एंड फिलहाल कुछ भी लिख के देख लेते हैं, H1 हेलो, देखते हैं कि हमारा ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो 4 को ये लिखना पड़ेगा ना, क्या हुआ? हाँ, जूम ज़्यादा है क्या? ठीक है, तो ये तो आ रहा है प्रॉपर। अब इस टाइप से क्या करना है, हमें अपना जो हम लोग डेटा ला रहे हैं लोकल स्टोरेज से, इस डेटा को इसी टाइप से बाइंड करवाना है। तो सबसे पहले मैं कार्ड को उठाता हूँ डिजाइन, उसके बाद उसको करेंगे। तो कार्ड का डिजाइन हमारा है यहाँ पर बॉडी के ऊपर, फिलहाल तो ये डिजाइन हुआ, ये एक डिजाइन हटा देते हैं। ऊपर का डिव हो गया, एक्स्ट्रा डिव नहीं है ना, नीचे ये डिव रहा, फाइन, चलिए सही है। कार्ड तो ठीक है, यहाँ से इसको हटाइए, इसको हटाइए, अब देखें, ठीक है, कार्ड आ गया, फाइन। अब इस डिजाइन पे इसको हम लोग क्या करना है, रो एंड कॉलम में लेना है। हम्म, तो कंटेनर को मैं सबसे ऊपर डाल देता हूँ रो में। तो कंटेनर जब ऊपर गया तो डिव भी लेंगे, बंद हो गया, ये डिव हटा दीजिए। अब इसको, ये पूरा तो कार्ड है, पूरा कार्ड उठाते हैं एंड इस HTML के जगह रिप्लेस कर देते हैं। नीचे वाला भी है क्या? नीचे का डिव भी है, ठीक है, कॉपी रिप्लेस रिप्लेस, आ रहा है 3 कार्ड, ठीक है। अलाइनमेंट वगैरह झंझट नहीं है, वो बाद में देखा जाएगा, उससे नहीं मतलब है, वो एक्चुअली विड्थ के कारण आ रहा है, विड्थ हटाएंगे तो काम हमारा हो जाएगा। कार्ड विड्थ, अब देखें, सही है। अब देखिए, अब क्या करना है, इस टाइप से हमें अपना जो हम लोग कोड लाए हैं, डेटा लाए हैं, उसको बाइंड करना है। तो इतना तो हम समझ गए हैं कि ये इतना बार जब हो रहा है, तो ये चीज हमारा देखना है, ये चीज है कि रिपीट कहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप ये देखिए कि ये जो डेटा है ना, ये कॉल LG4 ये रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग गायब कर देते हैं। जितना भी रिपीट हुआ है उसको हटा दीजिए, हो गया। तो सिंगल डेटा हमारा आ गया, ठीक है, सिंगल कार्ड। अब क्या करना है, इस कोड पे मुझे अपना ng4 को लगाना है। तो ng4 उठाइए और उसको क्या करेंगे, पहले मैं यहाँ रखता हूँ जहां से हम रिपीट करवा रहे हैं, एंड ये जो इंटरपोलेशन हुआ है ना, नहीं भी रखेंगे चलेगा, फिलहाल इसको कमेंट कर दीजिए। बस देखते हैं कि हमारा कार्ड रिपीट हो पाया या नहीं। रिपीट कर दिया कार्ड, क्या हुआ, कार्ड आपका पूरा नीचे में रिपीट हुआ है, क्योंकि आपने क्या किया, आपने रो को रिपीट करवा दिया। रो मतलब जो सिंगल लाइन हुआ उसको आप रिपीट करवा दिए, तो जितना डेटा रहेगा ना उतना बार ये रिपीट कर देगा। हम डेटा को कुछ कमेंट करते हैं,
अब डेटा कितना है, मात्र 10 के अराउंड पे है। तो अब देखिए आपका कार्ड भी जो है ना वो अराउंड 10 ही बन के आएगा। आप देख सकते हैं कार्ड आपका कम गया ऑटोमेटिक। और इवन मैं यहाँ पे जाऊँ, इसको कंट्रोल जेड कीजिए, कंट्रोल जेड। अब देखिए आपका कार्ड ऑटोमेटिक कम गया। अब हम लोग प्रोडक्ट को वापस ले आते हैं जितना हमारा था। आया क्या? नहीं अभी नहीं। अब आया। अब आपका कार्ड ऑटोमेटिक उतना आ गया। अब क्या करना है, इसमें हमें डेटा को पास करना है। तो डेटा कहाँ कहाँ पास करेंगे, मान लीजिए टाइटल लिखा हुआ है, जॉन आ रहा है लिखा हुआ। चलते हैं डेटा पे, जॉन यहाँ रहा। इसको क्या करते हैं, कार्ड का नाम डालते हैं। कार्ड का नाम कौन है, तो प्रोडक्ट टाइटल लिए हैं। प्रोडक्ट टाइटल ले लेते हैं, कहाँ गया, ये रहा। इसको हटा दीजिए। तो सब जगह आपका कार्ड का नाम आ रहा है, अपना अपना जो भी कार्ड का नाम था इसका। ठीक है। सेम इसी टाइप से आपके पास अगर इमेज है, इमेज है कहीं पे, IMG। अच्छा एक सेकेंड, डिस्क्रिप्शन, इसको लाते हैं। तो कार्ड बॉडी ये रहा H4, ये रहा कार्ड टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको हटाते हैं, डमी टेक्स्ट जो लिखा हुआ है। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन यहाँ हम लोग पास कराते हैं। तो ऑब्जेक्ट डॉट की ही लेना होगा, ध्यान रखिएगा। डॉट बाइंड बंद कीजिए दोनों इंटरपोलेशन को। अब देखते हैं कि क्या हुआ। तो सब जगह देखिए आपका डिस्क्रिप्शन तो आ रहा है, लेकिन एक इशू है। इशू ये है कि यहाँ पे HTML का टैग आ रहा है सारा में, दिख रहा है। नीचे जाइए तो यहाँ पे HTML का टैग आ गया, BR। ये कैसे गायब होगा, यहाँ देखिए EM है, यहाँ देखिए LI है। इनर तो क्या, HTML में साइन कर तो हमें दीजिए। क्या करना पड़ेगा, इनर HTML में लेके जाना पड़ेगा इसको। और इनर HTML लिखते कहाँ हैं, यहाँ पे। तो हम लोग प्रॉपर्टी बाइंडिंग जो देखे थे, तो उस टाइप से इसको असाइन कर देंगे, इनर HTML इक्वल टू। तो ये जो डेटा है, अभी इसमें भी हम लोग एक टेक्निक देखे थे उस दौरान लिखने के दौरान, कि ये जो डेटा है अगर आप जब स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए हैं अंदर में, तो आप यहाँ पे इंटरपोलेशन नहीं दे सकते हैं। तो ये हटाना पड़ेगा इंटरपोलेशन। ठीक है। मीन जब आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिएगा तो इंटरपोलेशन हटा हुआ रहना चाहिए यहाँ, तब वर्क करेगा। अब आपका देखिए सारा डेटा जो था, BR वगैरह जो भी लगा हुआ था, लाइन को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे आप LI देख रहे थे, आप सबका सब क्या हुआ, LI उसका अफेक्ट कर गया। तो जिसका पास भी HTML का कोई टैग लिखा हुआ रहेगा, वो सब अपना अपना काम कर जाएगा। इवन यहाँ पे इमेज का टैग है, ये क्या किया, पूरा का पूरा इमेज ला दिया। तो इस टाइप से जहां पे भी जो भी चीज है वो आपको आते चला जाएगा। ये एक्चुअली ऊपर वाला एक कार्ड का ही है, इसीलिए हमें इतना। तो इसमें से अब हम क्या कर सकते हैं कि लाइक जो टेक्स्ट है, तो अब बहुत ज्यादा अगर है तो उसको हम लोग कम कर सकते हैं। इलिप्सिस आप CSS में पढ़े हैं कि इलिप्सिस कैसे अप्लाई करते हैं, तो उस टाइप से। ठीक है। तो ये हुआ कि हम लोग प्रोडक्ट डेटा, अब सपोज इमेज यहाँ पे है, यहाँ देखिए इमेज ये रहा। इसको बाय मतलब छोटा छोटा करके इंटरपोलेशन लिखते जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर वो कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग डॉट इमेज निकालेंगे, एंड क्या चीज का, प्रोडक्ट लिस्ट डॉट इमेज। देखते हैं इसमें क्या देता है। तो ये पूरा का पूरा अभी फिलहाल ऑब्जेक्ट दिया है सब में। ठीक है। अब इसका डेटा चेक करते हैं। तो ऑब्जेक्ट है, फाइन। इसके अंदर क्या है, स्मॉल नाम का एक की है। फिर हम इसमें डॉट स्मॉल नाम का की पे जाएंगे। अब चेक करते हैं, ये भी ऑब्जेक्ट देगा, दे रहा है ऑब्जेक्ट सारा, क्योंकि स्मॉल के अंदर उसके अंदर हमें एक URL नाम का की है। अभी डॉट URL देंगे। अब तब हमें कुछ मिलेगा। क्या मिला, ये पूरा का पूरा एड्रेस मिला एक इमेज का। अगर इस पे जाकर हम इमेज को चेक करें, तो ये क्या है, एक इमेज यहाँ पे तो दिख रहा है। तो ये एक्चुअली हम लोग लिए हैं जो स्मॉल इमेज लिए हैं। अगर आपको मीडियम लार्ज यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है,
तो करना कुछ नहीं पड़ेगा, जस्ट स्मॉल की को चेंज कीजिएगा ना, नहीं नाम भी चेंज है, की सेम है, बस नाम को ये वाला हम चेंज करेंगे, हमारा आ जाएगा। तो स्मॉल के बदले में हम लार्ज वाला ऑब्जेक्ट को फाइंड कर लेते हैं। स्मॉल को हटाइए, लार्ज को ले लीजिए। स्मॉल वर्क चलिए, नहीं है। हाँ वो हम लोग इमेज में नहीं दिए हैं ना अभी फिलहाल। अब क्या करते हैं, इस इमेज को लाते हैं, तो क्या करेंगे, इमेज टैग लगाइए, इमेज टैग में SRC, ओके। अब SRC में ये डेटा को हम लोग पास कर देंगे, तो इंटरपोलेशन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट पास कर देंगे। देखते हैं डायरेक्ट ऐसे पास करके वर्क करता है क्या, चांस तो कम लग रहा है, बट एनीवे देखते हैं क्या होता है। नहीं वर्क किया, इसको फिलहाल हटा दीजिए, अब इसका जरूरत हमें तो है नहीं। अब क्या करेंगे, इसको ये हटाइए और प्रॉपर्टी बाइंडिंग तरह से देखिए, ऐसे में होगा क्या, नहीं। और एक बार हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग पे स्ट्रिंग प्रॉपर्टी बाइंडिंग, इंटरपोलेशन से भी हो जाता है। हाँ उससे भी ले लेगा, इंटरपोलेशन देंगे ना तो ठीक है, रुकिए। तो अब इसको हम लोग प्रॉपर्टी बाइंडिंग में देखते हैं करके, तो सारा का सारा आ गया इमेज, ठीक है। तो ये रहा सारा इमेज। तो एक तो तरीका ये हुआ कि इस टाइप से, दूसरा टेक्निक भी देख लेते हैं इसका। तो अगर हम इसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन बाइंड कर देते हैं, ये हुआ, तो ये हटाइए एंड ये हटाइए, क्योंकि प्रॉपर्टी बाइंडिंग में ये चीज हम लोग पढ़े हैं। और एक बार जरूर रीलोड कीजिए पेज को, क्योंकि हो सकता है कि आपका पेज रीलोड नहीं हुआ हो और पीछे वाला ही कैचे रखे रह गया, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आप स्ट्रिंग इंटरपोलेशन अगर आप लिख रहे हैं, डबल कोट दे रहे हैं, तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग में स्क्वायर ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों तरीका होता है प्रॉपर्टी बाइंडिंग लिखने का ही, ठीक है। तो सारा का सारा आपको इमेज यहाँ पे जिसका इमेज, डबल कोड पे भी वर्क करता है। क्या, जो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की है वो डबल कोड पे भी शायद वर्क कर जाता है। हाँ उसमें भी कर जाएगा। हाँ इसमें भी करना चाहिए इसको, करेगा, वो कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर हमें कार्ड इमेज मिसिंग दिखा रहा है ना, क्योंकि वहां पे इमेज नहीं है। तो चुपचाप उठाइए इस इमेज को। देखिए लिखने का बहुत सारा तरीका है, बट कोई भी एक तरीका को फॉलो कर लीजिए, एनफ है। तो पहले इमेज लगाने के पहले जो है ना, इंटरपोलेशन करके जरूर देख लीजिए कि आपका डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे इसको ले आते हैं एंड इसका जो जो क्लास है ना, यहाँ से उठा के लगा दीजिए अपने में। तो एक क्लास लगा दिए, फिर हम लोग स्टाइल ले लेते हैं इसका, लेकिन अगर हमने 100% दे दिया ना तो बहुत बड़ा चला जाएगा इमेज, जहाँ तक मुझे लग रहा है। एंड इसको हटाइए, ये बड़ा चल जाएगा। इसको इमेज को 100% नहीं देते हैं, 100 पिक्सल दे देते हैं, सब छोटा हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे उसको कि कितना बड़ा दें। अब सेकंड चीज, मान लीजिए कोई इमेज मिसिंग है, तो एल्ट भी तो प्रॉपर्टी इसका है, ALT, उसको देते हैं। तो अब जब हम लोग यहाँ देंगे, तो मान लीजिए कि आप इमेज का नाम दे रहे हैं या कुछ भी वैसा दिखा रहे हैं, तो जो यहाँ से लाए हैं ना, तो एक काम करते हैं, इसमें हम लोग टाइटल को पास कर देते हैं, सबसे सिंपल। तो हमें वो पता चल जाएगा कि किसका इमेज मिसिंग हुआ। तो उठाइए टाइटल एंड SRC में दे दीजिए। अब किसी का अगर इमेज मिसिंग है तो देखते हैं, नीचे जाइए, नीचे इमेज मिसिंग, इमेज नहीं मिसिंग है, हम लोग इमेज गलत करते हैं उसका, जाते हैं एंड ओह सॉरी, मीडिया में क्यों कर रहे हैं हम लोग, लार्ज लिए हैं ना। चलिए, एक का तो इमेज नहीं स्मॉल आ में रहा है, किस में किया है, नहीं हम लोग लार्ज लिए हैं, नहीं, मैं ये बोल रहा। रहा था स्मॉल में अब करके देखिए, उसमें देता है। यहाँ पे इमेज जो है यहाँ से गायब हुआ, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है जो नाम हम लोग टाइटल पास किए थे, कॉल ऑफ ड्यूटी। तो जो भी चीज हम पास करेंगे वो हमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ
फिर आप इसको क्या कर सकते हैं कि जब आप जिस इमेज को क्लिक कीजिएगा, मान लीजिए सी प्रोफाइल है, तो जिसका भी इमेज क्लिक कीजिएगा उसका क्या होगा, तो आपको लाइक हम शो कर सकते हैं कि उसके बारे में डिटेल जो भी है और भी डिटेल। फिलहाल अभी तो हम लोग जस्ट 1-2 ही दिए हैं यहाँ पे। प्लस आपको यहाँ जितना भी टेक्स्ट आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एलिप्सिस यूज़ करके आप उसको बंद कर सकते हैं टेक्स्ट को। अगर एक्स्ट्रा टेक्स्ट है तो आप उसको स्टॉप कर दीजिए। कैसे यूज़ करते हैं एलिप्सिस? ELIPSIS। वेब की बॉक्स यूज करते हैं सर, वेब की टेक्स्ट बॉक्स, उसमें लाइन काउंट देना पड़ता है। हाँ, लाइन काउंट काउंट रहेगा। ये वाला है। ओके, चलिए कोड तो ये रहा हमारा। तो फिलहाल हम यहीं पे स्टॉप। तो व्हाइट स्पेस डॉट ये DESC डिस्क्रिप्शन साइज कुछ डिफाइन कर देते हैं। तो टेक्स्ट ओवरफ्लो हिडन एलिप्सिस, तो जिस पे इसको लगाना है उसको डाल दीजिए। किस पे लेके जाना था, डिस्क्रिप्शन में। तो ये रहा हमारा। तो क्लास यहाँ एक लगा हुआ है, देखते हैं। आइए, ट्रिपल डॉट आ रहा है यहाँ पर, लेकिन ये दिक्कत क्या कर रहा है ना, ये सारे लाइन पे, तो हम लोग को कुछ देखना पड़ेगा उस टाइप से लाइन काउंट वगैरह, क्योंकि ये जहाँ जहाँ लाइन आपको हर एक रो में ये किया है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ मल्टीपल लाइन चल रहा था इसी कारण। बट एनीवे इस टाइप से क्या कर सकते हैं ना, हम लोग उसको बाइंड कर सकते हैं डेटा को। क्योंकि देखिए आपके पास अभी फिलहाल हार्ड कोडेड डेटा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम डेटा मॉडिफाई कर देंगे। डेटा मॉडिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो कल वही डेटा जो है आपका डेटाबेस से आएगा। तो फिर आप मॉडिफिकेशन अगर कर दीजिएगा तो फिर डेटाबेस में कैसे मॉडिफाई कीजिएगा। इसलिए डेटा मॉडिफाई नहीं करेंगे, जो भी हम करेंगे अपने यूआई पे विद द हेल्प ऑफ सीएसएस, एचटीएमएल या टीएस, जो भी चीज है उस टाइप से। सेकंड चीज, यहाँ पे डेटा मान लीजिए इतना ही है, बट रियल में तो डेटा बहुत था। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा को मान लीजिए हमें सिर्फ क्या करना है, 10 दिखाना है, 20 दिखाना है, तो उस टाइप से हम लोग उसको स्टॉप कर देंगे कि हमें सिर्फ 10 रिकॉर्ड ही चाहिए या 20 रिकॉर्ड चाहिए, तो वो कर सकते हैं। तो वो सब चीज आपको जावास्क्रिप्ट में करना पड़ेगा, टाइप स्क्रिप्ट में, जहाँ पर हम लोग गेट लोकल स्टोरेज हुआ और ये डेटा आपको यहाँ पे जा रहा है। कौन सा मेथड होता है, कौन मेथड, कोई मेथड हम लोग देखना पड़ेगा उसका, भूल गया। चलिए सर लूप में ठीक है। ब्रेक मार देंगे और क्या, इंडेक्स जब लूप 20 के इक्वल जाएगा। लूप के बिना भी हो जाएगा, क्योंकि डेटा जो है एरे का है ना, तो टॉप 100 मतलब टॉप पर्टिकुलर 20। चाहिए ना, कि एक लेंथ तक चाहिए ना डाटा, उसकी बात कर रहे हैं। जैसे 1000 में से 20 ही चाहिए उसको, तो जब चलेगा तो उसमें से निकालना है, तो उसको मुझे 10 हाँ पे ही चाहिए, तो 10 पे वो ब्रेक तो कर है, देंगे उसको। वो और तो एक तरीका है। उसको रैंडम लगा देंगे, तो उसे वहां से जो पहले देगा वैल्यू, उसको दोबारा वो नहीं देगा। हम्म। हाँ, वो मल्टीपल तरीका है, मतलब हम लोग यूआई के हेल्प से भी कर सकते हैं, प्लस टीएस पेज पे भी कर सकते हैं, दोनों जगह ऑप्शन बन सकता है। हम लोग यहाँ पे इंडेक्स वगैरह पढ़े थे ना, तो इसके हेल्प से भी जा सकते हैं कि फर्स्ट से 10 तक ही जाना है। ठीक है, तो इस टाइप से इसको डिजाइनिंग कर लेंगे। तो ये हम लोग देख लिए कि लोकल स्टोरेज में कैसे होता है। सपोज दैट अभी इसी में आपको एक रिक्वायरमेंट रहे कि आपके पास एक फॉर्म भी है। मान लीजिए आपके पास है टोटल 100 रिकॉर्ड है, अब एक फॉर्म है, फॉर्म में क्या करना है, हम नया डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं। मीन्स जो भी ये डेटा है आपका तो बन के आ रहा है, अब हम कोई नया डेटा को हम इंसर्ट किए हैं, तो नया डेटा जो इंसर्ट हुआ है वो लोकल स्टोरेज में नया डेटा जाना चाहिए। ठीक है, और फिर वो डेटा आपका यूआई पे आना चाहिए। सेकेंड चीज, जब पेज हम लोड करें तो भी वो डेटा वो रहना चाहिए वहां पे, ये नहीं कि वो डेटा डिलीट हो गया जो नया इंसर्ट किए रिकॉर्ड, मतलब वो आपका फाइल में सेव नहीं होगा, बट वो लोकल स्टोरेज में रहेगा, सो दैट वो यूआई पे आपका आएगा वो चीज। तो हम नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ
एक फॉर्म क्रिएट करके, लेकिन वो डेटा आपका जेसॉन में नहीं जाएगा, क्योंकि जेसॉन में हम रीड मतलब राइट नहीं कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग रीड कर पाएंगे, राइट नहीं होगा यहाँ पे डेटा, क्योंकि वो फाइल है। ठीक है? तो इसको एक बार प्रैक्टिस करके देखिए कि किस-किस टाइप से और क्या-क्या कर सकते हैं। जैसे सी प्रोफाइल किए, तो जो भी डेटा है उसी का हमको प्रोफाइल यहाँ पे पूरा दिख गया। तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि जब सी प्रोफाइल को क्लिक कर रहे हैं, तो बूटस्ट्रैप का जो मॉडल पॉपअप होता है, उसको ओपन कर दीजिए और उसमें पूरा उसका रिकॉर्ड दिखा दिए कि कैसे वो बाइंड होता है। तो उसको ट्राई करके देखिए। ठीक है? चलिए।